जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से, जिसमें आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म चर्चा में सम्मिलित होकर के वीडियो को पूरा देखकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो अधिक से अधिक करके, जितना अधिक आप इसे शेयर फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही तेज़ी के साथ जल्दी से इस जन जागृति अभियान संचार क्रांति को सफलता मिलेगी। इसके परंपराओं, संस्कार, संस्कृति के अनुसार पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, संवैधानिक, वैश्विक व्यवस्थाएं बनेगी, जिससे हर व्यक्ति को आनंद, परम शांति, परम सुख का अनुभव होगा। प्रकृति निर्बाध गति प्रकृति की है। प्रकृति विरोधाभास तत्वों को भी एक साथ सम्मिलित होकर के होने के कारण ही ये सृष्टि है। विभिन्नताएं ही सुंदरता, आकर्षण संसार का कारण है। विभिन्नताओं में विरोधाभास में एक साथ मिलजुल कर निर्बाध रूप से, इसी का कारण प्रकृति और सृष्टि की सुंदरता है। सत्यनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता, आनंद की खोज, परम शांति को खोज, निरोग काया, इसी से सबको उपलब्ध होती है, पूर्ण स्वस्थ होते हैं। लेकिन जब व्यक्ति के विचार ही बदल जाते हैं तो व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। परंपराएं पर व्यक्ति नहीं चल पाता, सन्मार्ग को नहीं अपना पाता, क्योंकि बुद्धि, इंद्रियां भटकाने का काम करती हैं। यह व्यक्ति को क्षणिक सुख के लिए दुख को, संशय को, शोक, संताप को प्राप्त कराती हैं, भय को प्राप्त कराती हैं, भ्रांति को प्राप्त कराती हैं, भेदभाव, मतभेद को प्राप्त कराती हैं। सबसे बड़ा व्यक्ति का सहयोगी, साथी ये मन, चित्त, बुद्धि, शरीर हो सकता है, लेकिन इसका सदुपयोग करने से, सद्ज्ञान होने से, विवेक होने से, नहीं तो इसका दुरुपयोग होता है तो व्यक्ति दुविधा में फंसता है, दो राहों में फंस जाता है, दो किनारों के बीच में डूबता है। जब व्यक्ति अपने सन्मार्ग को छोड़ देता है, सद्बुद्धि की तरफ उसकी प्रेरणा नहीं होती, तो प्रकृति स्वयं पारंपरिक ढंग से व्यवस्था बनाती है। इसलिए आज का मनुष्य भटका हुआ देवता है, भटक गया है सन्मार्ग से। इसी कारण युग परिवर्तन का समय है, व्यवस्था परिवर्तन का समय है। सभी लोग सचेत हों,
जागृत हों, धर्म के धुरी से लग जाएं। आनंद, परम शांति, परम सुख, स्वस्थ रहने का जो रहस्य है वो आपके अंदर छुपा हुआ है, लेकिन उसे संसार के साधनों में लोग पद को प्रतिष्ठा बना रहे हैं, पद में ही अपनी निष्ठा बना रहे हैं, सम्मान के लिए, भोजन, स्वाद के लिए, स्वास्थ्य के लिए नहीं कर रहे। ये संशय, अनिश्चय, शोक, संताप, राग, द्वेष, द्वंद्व, प्रतिद्वंद्व, हिंसा का कारण बनता जा रहा है। जिस तरह से हिरण के उर में कस्तूरी हिरण के उर बसे खोजत बनमाए, उसके कस्तूरी उसके कंठ में उर में होता है, लेकिन उसे की खुशबू को देखकर संसार में दौड़ता है उसकी खोज के लिए, और वो खोज नहीं पाता। उसी तरह से मनुष्य सुख, शांति, स्वस्थ रहने के लिए सदैव से तत्पर है, लेकिन वो संसार में खोज रहा है, साधनों में खोज रहा है, स्वाद में खोज रहा है, प्रतिष्ठा में खोज रहा है, व्यय को बढ़ा रहा है, बीमारी बढ़ा रहा है, विरोध बढ़ा रहा है, प्रकृति को विकृति करता जा रहा है, प्रदूषण फैलाता जा रहा है। ये मनुष्य की सद्मार्ग पर जो ऋषियों ने, मनीषियों ने, परंपरा का पर्याय ही यही है, आपको उसका आदी बना देना, आपका को उसका आदत डाल देना। आदत, आदि होना वो आपके आचरण में आ जाता है, जिससे पुनश्चरण आपका होता है। लेकिन आज की जो व्यवस्थाएं जात पात, भाषा, लिंग के आधार पर आय व्यय में अंतर, समाज में अंतर, भेदभाव, मतभेद, व्यवस्था में अंतर, भेदभाव, मतभेद, चाहे वो संविधान में हो, समाज में हो, प्रकृति के साथ हो, परिवार के साथ हो, ऐसी दुर्व्यवस्था, दुविधा में जीवन फंस गया है। जीवन का रहस्य की खोज करना ही मनुष्य जीवन के लिए आयु मिला है। अंतिम सत्य मृत्यु है। इस संसार को, इस शरीर को छोड़कर, इन संबंधों को छोड़ करके एक दिन सबको जाना है। इन्हीं संबंधों के सहारे, शरीर के सहारे, ये संबंध परिवार के, समाज के, ये पुल की तरह से हैं जो संसार को भी आपस में जोड़ते हैं और परमार्थ से भी जोड़ते हैं। ये संस्कार का उद्देश्य परिवार, विवाह संस्कार का, कि परिवार को परमात्मा का साकार स्वरूप समझकर उसका सेवा करना, सत्कार करना, बच्चों को प्रेम करना। सेवा और प्रेम संसार में रहें, शरीर में रहें, लेकिन परमात्मा के
संग में रहें, सत्य के संग में रहें, असत्य में भी सत्य का संग न छूटे। परिवार में रहकर, संसार में रहकर, इसीलिए सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ युग पानी। संसार पूरे जग को एक साथ परिवार विवाह संस्कार के द्वारा सबको जोड़ने की परमात्म स्वरूप आत्म मन की आत्मीयता हो सब में विरोधाभास विचारों में मतभेद भेदभाव होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहें, इसमें कोई गतिरोध न हो, निर्बाध रूप से निर्वाहन हो जिम्मेदारियों का। गरल सुधा रूप करें मिताई, गोपद अनल सिंधु शीतलाई। इस संसार में विष और अमृत एक दूसरे में मिले हुए हैं, मिलकर विरोधाभास होने के बावजूद भी दोनों में मिताई है। इसी का नाम संसार है। गोपद गुरु के चरणों में ज्ञान के समीप ज्ञान को प्राप्त होने से सिंधु में सागर में लहरें जब टकराती हैं अंदर, तो उसमें अग्नि पैदा होती है। शीतलता में भी अग्नि होती है। अग्नि से भी समुद्र जो शीतलता का कारण है। इसलिए इस संसार का, इस शरीर का, इंद्रिय चित्त बुद्धि का, साधनों का प्रयोग करना, यहाँ अंधकार में ज्ञान का दीपक जला करके उसकी खोज करना, अमृत का मृत्यु लोक में भी अमरता का खोज, ये संस्कार संस्कृति है। उषरता अग्नि में भी शीतलता की खोज, ये संस्कार संस्कृति है। मतभेद भेदभाव विरोधाभास में सामंजस्य बैठाना, सबका सम्मान, सबका साथ, सबका सहयोग, ये संस्कार संस्कृति का लक्ष्य है। इसलिए बगैर विवेक, सत्संग बगैर विवेक न होई, सो प्रभु की कृपा के बगैर सत्संग नहीं मिल सकता। सत्संग के बगैर विवेक नहीं हो सकता। विवेक के बगैर व्यक्ति संसार और शरीर इंद्रियों का सदुपयोग नहीं कर सकता, जीवन को सफल नहीं बना सकता। इसलिए हम क्या खोजने आए हैं, क्या खोजना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं और कितना भटक गए हैं। खोजना चाहिए हमें सुख शांति, परम शांति, स्वस्थ रहना। न्याय यही है, सबको एक साथ मिलजुल कर रहना। धर्म विरोध को ख़त्म करता है, विरोधाभास को ख़त्म करता है, मतभेद को ख़त्म करता है, भेदभाव को ख़त्म करता है। लेकिन आज धर्म के सहारे लोग भेदभाव पैदा कर रहे हैं। धर्म का प्रयोग करके ये धर्म का दुरुपयोग है। धर्म राम एक नारा बनकर रह गए हैं। लोग सुख शांति के लिए प्रयास तो कर रहे हैं, पूजा पाठ, दर्शन यात्रा, सुख सुविधा जुटा रहे हैं,
भोजन वस्त्र जुटा रहे हैं, लेकिन तब भी उन्हें जिसकी खोज है सुख शांति स्वस्थ रहने की नहीं प्राप्त कर पाते। उसका कारण यही है कि वो जो संस्कार संस्कृति परंपराएं हैं उससे विमुख हो गए हैं, भटक गए हैं। जब राम का नाम मुख से बाहर आता है तो वो विचार बन जाता है। शब्द जब बाहर आते हैं, राम का जब कंठ के अंदर मनन होता है, जप होता है, तो चिंतन बनता है, चरित्र बनता है, उत्तम चरितार्थ उससे होती है। मंत्र इसी तरह से हैं। मंत्र जब अंदर जपे जाते हैं, कंठ के अंदर, मुख से जब बाहर नहीं निकलते, तो उसमें भाव लहरें उठती हैं। लहरें टकरा करके प्रकाश को पैदा करती हैं, प्रेम को पैदा करती हैं, उल्लास को पैदा करती हैं, शांति को पैदा करती हैं, परम आनंद को पैदा करती हैं। लेकिन वही मंत्र जब मुख से बाहर आते हैं तो सिर्फ स्वर बन के रह जाते हैं। इसलिए आज लोग मंत्र को स्वर के रूप में, धर्म को नारे के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। भोजन को स्वाद के लिए, साधन को सुविधा के लिए, इस शरीर को साधन नहीं बना पा रहे हैं। इसीलिए ये दुविधा की परिस्थितियां हैं। आज ये जो चुनाव है, हमारे भारत संस्कार संस्कृति को समर्पित अर्पित होना चाहिए। सबका प्रयास होना चाहिए कि ये चुनाव से व्यवस्था बदले, परंपराएं संस्कार संस्कृतियाँ हमारे विद्यालयों में योग शिक्षा दी जाए, जिससे व्यक्ति स्वस्थ रहें, सुयोग बने, उत्तम चरित्र लोगों का हो, कर्तव्य निष्ठा हो, सत्यनिष्ठा हो, कर्तव्य परायणता हो, जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन कर सकें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।